आज हम लोगों का NCERT 6 to 12 महेश वर्णवाल का ऑब्जेक्टिव बुक स्टार्ट होने जा रहा है। इस बुक का पहला सेशन आज स्टार्ट हो रहा है हिस्ट्री से। आप लोग आज हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर भी करें। आज का हिस्ट्री पार्ट 1 स्टार्ट हो रहा है। इसका पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में किन स्रोतों में भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। साहित्य एवं पुरातात्विक साक्ष्यों से होता है, ये भी सही है। ऐतिहासिक और समसामयिक ग्रंथों से होता है, ये भी सही है। विदेशी यात्रियों के विवरण से होता है, ये भी सही है। उपरोक्त में से सभी से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अष्टांग हृदय संहिता निम्नलिखित में किससे संबंधित है। ये आयुर्वेद से संबंधित है। योग दर्शन पतंजलि से संबंधित है। नीति शास्त्र जो हो गया, भारतीय खगोल विज्ञान का पिता जो बोला जाता है आर्यभट्ट को बोला जाता है। और नीति शास्त्र के जनक जब बताया जाएगा तो चाणक्य को बताया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, प्राचीन भारत का पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था। ये किया गया था ईरानियों द्वारा। और क्वेश्चन यूनानी का जब बात आएगा, यूनानी सिकंदर जो आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया था। शकों का सबसे बड़ा शासक बताया जाता है रुद्रदमन प्रथम शासक दोछा। ईरानियों द्वारा जो आक्रमण किया गया, ईरानी जो था हकमनी वंश के राजाओं द्वारा ये आक्रमण किया गया था। और हकमनी वंश के राजाओं का संस्थापक साइरस प्रथम था। साइरस प्रथम था, लेकिन वास्तव में जो आक्रमण किया था, संस्थापक जो वास्तव में माना जाता है हकमनी वंश का, ये साइरस द्वितीय को माना जाता है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर हो गया। चौथा नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथों का सुमेलित कीजिए। महाभाष्य पतंजलि से संबंधित है। मालविकाग्नि मित्र कालिदास से संबंधित है। मृच्छकटिकम शूद्रक से संबंधित है। नीति शास्त्र कामंदक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें संबंधित है ईश्वरवर्मन, ये जौनपुर प्रशस्त्र अभिलेख से संबंधित है। सर्ववर्मन इग्या ताम्रपत्र से संबंधित नहीं है। ये जो है संबंधित किससे है, तो ये अजंता के अभिलेख से संबंधित है। ये जो संबंधित है अजंता के अभिलेख से संबंधित है। अजंता के अभिलेख से संबंधित है। और जीवित गुप्ता द्वितीय ये द्वैव वर्णाक अभिलेख से संबंधित है। ईशान वर्मन हरदा पाषाण अभिलेख से संबंधित है। मौर्य काल का अगला क्वेश्चन, मौर्यकालीन इतिहास के विषय में सर्वाधिक जानकारी किसके स्रोतों से दिया जाता है। ये अभिलेखों को स्रोत से दिया जाता है। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ त्रिपिटक है। और अगला क्वेश्चन अब चलिएगा 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पश्चिमी भारत में खरोष्टी लिपि का प्रचार किसके संपर्क के पश्चात हुआ था। तो ये हुआ था ईरानियों के संपर्क के पश्चात हुआ था। यूनानियों के संपर्क के बाद नहीं हुआ था। उपयुक्त में से दोनों के संपर्क के बाद भी नहीं हुआ था। ईरानी के जब बात आ गया तो यूनानी सिकंदर था जो हिंदुकुश पर्वत पार करके भारत आया था। इसका ट्रिक है एक आस पास, याद रखिएगा आस पास। इसमें क्या है, सिकंदर का गुरु कौन है, अरस्तु का गुरु कौन है, प्लूटो का गुरु कौन है, सुकरात, और सुकरात का गुरु कौन है, अफलातून। ये बार बार पूछता है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है, चीनी यात्री का विवरण के अनुसार सुमेलित कीजिए। ये फाहियान का होगा चंद्रगुप्त द्वितीय के समय की राजनीतिक स्थिति, होयनसांग के समय, हर्ष के समय राजनीतिक स्थिति, और ईत्सिंग का हो जाएगा वेशभूषा या खान पान, और चाउ जो कुआ हो जाएगा चोलकालीन इतिहास से हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन, ऋग्वैदिक पनी किस वर्ग के नागरिक थे। ये हो जाएंगे व्यापारिक।
स्वर्णकार, स्वर्णकार जो आभूषण बनाता था, ऋग वैदिक काल में आभूषण, जो स्वर्ण का आभूषण होता था उसे निष्क कहा जाता था। पुरोहित मेन रूप से ब्राह्मण हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से किसने पाटलिपुत्र के पाटलिपुत्रा कहा था? कौन? पोलीबोथरा। तो ये हो जाएगा मेगास्थनीज हो जाएगा, मेगास्थनीज इसका सही आंसर है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? क्वेश्चन नंबर 11, आदि काव्य की संज्ञा किसे दिया जाता है? ये हो जाएगा रामायण को। रामायण और महाभारत ये जो है महाकाव्य हैं। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया था? मुंडकोपनिषद से। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है ऐतिहासिक जीवनियों को सम्मिलित कीजिए। बुद्ध चरित्र का कौन हो जाएगा? अश्वघोष, बुद्ध चरित्र अश्वघोष। हर्ष चरित्र कौन हो जाएगा? बाणभट्ट। विक्रमान देव चरित्र इसका कौन हो जाएगा? विल्हन, इसका विल्हन हो जाएगा। और नवसाहन चरित्र इसका हो जाएगा पद्म गुप्त हो जाएगा, पद्म गुप्त। क्वेश्चन नंबर 14 इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक के माध्यम से प्राचीन समय में लाल सागर, फारस की खाड़ी तथा हिंद महासागर में होने वाले रोमन व्यापार का वृत्तांत किया गया है? तो ये हो जाएगा पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रीन सी में। और नेचुरल हिस्टोरिका ये प्लिनी द एल्डर द्वारा लिखा गया था। और प्राकृतिक इतिहास का उल्लेख इसी में मिलता है, नेचुरल हिस्टोरिका में। और तहकीक ए हिंद में, इसमें क्या है? तहकीक ए हिंद इसमें मध्ययुगीन भारत की संस्कृति और अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलता है। तहकीक ए हिंद के लेखक हैं अल-बरूनी, जो कहाँ के यात्री थे? फारस यात्री थे। भारत के सबसे प्राचीन अभिलेख किस शासक के प्राप्त होता है? ये हो जाएगा अशोक। अशोक के मौर्य वंश का शासक थे। ये टोटल 33 अभिलेख प्राप्त थे। कितना अभिलेख? 33 अभिलेख। और ये बताया जाता है कि अशोक ने 3 वर्ष में, अशोक कितने वर्ष में? 3 वर्ष में ये तो 8400 स्तूपों का निर्माण करवाए थे। कितना? 8400 स्तूपों का निर्माण करवाए थे। जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1837, कब? 1837 में सबसे पहले पढ़ा था। 16 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन कालीन किस ग्रंथों में 16 महाजन पदों का उल्लेख मिलता है? तो ये हो जाएगा अंगुत्तर निकाय में भी मिलता है और भागवती सूत्र में भी मिलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों। तो ये क्वेश्चन अभी बताए आ भी गया है। सर्वप्रथम 1837 में अशोक के अभिलेख किसके द्वारा पढ़ा गया था? तो अभी बताए थे जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। अभी बताए थे अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि। पतंजलि के कौन हो जाएंगे? पतंजलि के हो जाएंगे कौन? योग दर्शन के, पतंजलि योग दर्शन के। और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19, सप्त सहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? ये हो जाएगा महाभारत का। महाभारत और रामायण दो क्या है? महाकाव्य हैं। और ऋग्वेद सबसे प्रथम वेद है और बाद का वेद कौन सा हो जाएगा? अथर्ववेद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि बताइए अभिलेख और शासक सुमेलित कीजिए। हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? ये खारवेल से संबंधित। जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? रुद्रदामन। प्रयाग स्तंभ लेख किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। और अगला क्वेश्चन 21 नंबर, सुलभ सुत
किस विषय से संबंधित है? शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? ये हो जाएगा ज्यामिति से संबंधित है। गणित का जनक किसे कहा जाता है? आर्किमिडीज को। ज्योतिष जो थे ये ग्रह, नक्षत्र, खगोल, पिंडों का अध्ययन कहलाते थे। ज्यामिति का जनक यूक्लिड को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, सीयू की नामक यात्रा विवरण जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये हो जाएगा ह्वेनसांग। किसके शासनकाल में आए थे? हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। अलबरूनी ये किसके साथ आए थे? मोहम्मद गजनबी के साथ अलबरूनी आए थे। फाहियान चंद्रगुप्त यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। मेगास्थनीज का एक प्रमुख पुस्तक है कौन सा? इंडिका, जो बार बार पूछता है। मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। 23 नंबर क्वेश्चन, यूनानी लेखकों के उनकी रचनाओं में सम्मिलित कीजिए। पहला मेगास्थनीज अभी बताए, क्या हो जाएगा? इंडिका। टॉलमी का क्या होगा? जियोग्राफी हो जाएगा। अज्ञात लेखक ये हो जाएगा पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी। और प्लिनी क्या हो जाएगा? नेचुरल हिस्टोरिका। क्वेश्चन नंबर 24, भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद है। वेद कितना है? पुराण। वेद कितना हो जाएगा? 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। पुराण का आ जाएगा तो कितना पुराण है? तो 18 पुराण है। उपनिषद पूछ देगा तो कितना है? 108 उपनिषद है। लेकिन मुख्य रूप से पूछेगा तो 13 वो है। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है भारतीय संगीत का जनक। ऋग्वेद में 10 मंडल है। ऋग्वेद में मंडल की संख्या पूछेगा तो 10, और सूक्त पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा सूक्त। अथर्ववेद चिकित्सा से संबंधित है। औषधि का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में ही किया गया था। यजुर्वेद मंत्र तथा बलि का उल्लेख किया गया था। 25 नंबर चलेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन में प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथों को सम्मिलित कीजिए। अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? चाणक्य। लेखक अर्थशास्त्र के कौन हो गए? चाणक्य। मुद्रा राक्षस ये कौन हो जाएंगे? विशाखदत्त। कथा सरित सागर ये हो जाएंगे सोमदेव। और बृहत था मंजरी ये कौन हो जाएंगे? क्षेमेंद्र। क्वेश्चन नंबर 27, राज्याभिषेक के नियम दिए गए हैं। राज्याभिषेक के नियम जो दिए गए हैं ऐतरेय ब्राह्मण में दिया गया है। शतपथ ब्राह्मण में शुल्क आयुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, परंतु हर जाति वर्णों के लिए उल्लेख है। अथर्ववेद का एकमात्र ग्रंथ कौन सा है? गोपथ ब्राह्मण है। क्वेश्चन नंबर 28 है, अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख अधोलिखित अभिलेख में किसमें प्राप्त होता है? मास्की में भी होता है, गुर्जरा में भी होता है, अन्यतुर में भी होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, 14वीं शताब्दी में ईसा पूर्व एक अभिलेख जिसने वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ है कौन सा होगा? बोध जकोई से प्राप्त हुआ है। बेबीलोन किससे संबंधित है? सिकंदर का मृत्यु कहाँ हुआ था? बेबीलोन में ही हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30, महावीर के जीवन कृतों का अन्य समकालीनों के साथ उनके संबंधों का विवरण कहाँ मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा भागवती सूत्र में मिलता है। कल्पसूत्र में जैन ग्रंथों में तीर्थंकरों का जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 है, शासक और अभिलेख। रुद्रदामन जूनागढ़ अभिलेख से संबंधित है। रुद्रदामन जूनागढ़ अभिलेख से संबंधित है। पुलकेशिन द्वितीय जो हो जाएगा ऐहोल अभिलेख से। पुलकेशिन द्वितीय ऐहोल अभिलेख से। स्कंद गुप्त ये हो जाएगा भीतरी अभिलेख से हो जाएगा।
विजय सेन जो हो जाएगा देवपाड़ा अभिलेख से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है ऋग्वैदिक काल में प्रारंभ में किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? ये समझा जाता था गाय को। अब भूमि को ऋग्वेद में माता व धव को पिता कहा गया है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक ये हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। जॉन मार्शल महानिदेशक थे, 1876 से लेकर के 1958 तक रहे थे। जेम्स प्रिंसेप ने अभी बताए थे अशोक के शिलालेख को सबसे पहले पढ़ा था। कब? 1837 में पढ़ा था, 1837 में। क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ शुक सप्तती का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा था? ये कौन हो जाएगा? ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी हो जाएगा। और अमीर खुसरो जो है बीना का आविष्कार माना जाता है। इसके शासन किसके समकालीन थे? तो बलबन, जलाउद्दीन खिलजी, ये सब का थे समकालीन। वास्तव नाम क्या है? अबुल हसन। अमीर खुसरो का वास्तव नाम पूछेगा तो अबुल हसन हो जाएगा। निम्नलिखित कुछ कौन सम्मिलित नहीं है? कौन सम्मिलित? महाविभाष शास्त्र, ये वसुमित्र, ये सही है। मालती माधव के अशुभूति नहीं होगा, भवभूति होगा। ये भवभूति होगा, भवभूति। रत्नावली का बाणभट्ट नहीं होगा। रत्नावली हो गया, प्रियदर्शिका हो गया और नागनंद हो गया। ये संस्कृत का पुस्तक है, इसका लेखक है हर्षवर्धन हो जाएगा इसका लेखक। और सूर्य सिद्धांत ये आर्यभट्ट, सही है। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्तूप को आरेख स्तंभ वाले मंच की विशेषता मिलती है? तो ये कौन सा हो जाएगा? अमरावती। बोध गया में क्या हुआ था? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। कौन सी नदी? निरंजना नदी, जिसे क्या कहते हैं? फल्गु नदी भी कहते हैं। और देखिए हाथी गुफा अभिलेख है, ये किस शासक से संबंधित है? तो कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री से संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रादामन से संबंधित है। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोधर्मन से संबंधित है। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन से संबंधित है। और भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख अस्कंद गुप्त से संबंधित है। भारत का उल्लेख सर्वप्रथम हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। आगे चलते हैं। प्रागैतिहासिक काल, इसमें देखिएगा सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी में पाक मानव से प्रजातीय रूप से भिन्न था, सामान्यतः जाना जाता है। ये हो जाएगा पिथैकैंथ्रोपस के रूप में। और क्वेश्चन नंबर 2, प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादन स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है? मेहरगढ़ जो अवस्थित है पश्चिमी बलूचिस्तान में संबंधित है। कहाँ? पश्चिमी बलूचिस्तान में संबंधित है। बेलर नदी घाटी किनारे, बेलर नदी घाटी ये जो है सोनभद्र, यूपी के सोनभद्र जिला टोंस नदी की सहायिका नदी है। घग्गर नदी के तट पर, घग्गर नदी हिमाचल प्रदेश के शिवालिका से निकलती है, हनुमानगढ़ के पास स्थित है। क्वेश्चन नंबर कच्छ की रण कहाँ स्थित है? गुजरात के कच्छ में स्थित है। अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के समाधान किस संस्कृति से प्राप्त होता है? तो यह जारवे संस्कृति से। कौन सा संस्कृति? जारवे संस्कृति से संबंधित है। मालवा संस्कृति या मध्य भारत महाराष्ट्र के दक्कन प्रायद्वीप में कुछ हिस्सों में है। ये प्राचीन नाम इसका क्या था? मालवा है, लेकिन प्राचीन नाम खाली
मालव ही था। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि शैल चित्र और स्थल भीमबेटका मध्य प्रदेश में सही है, कुपा गल्लू कर्नाटक में है, अजंता एलोरा ये महाराष्ट्र में है, मोरहाना पहाड़ जो है उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल का समाधान प्राप्त हुआ है? ये हो जाएगा बुर्ज होम। बुर्ज होम कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पड़ता है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। और चिरांद जो है सारण जिला में पड़ता है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? ये हो जाएगा HD संकलिया ने किया था। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर को फर्श के नीचे रखकर किस प्रकार दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते हैं। आजकल गांव में भी कहा जाता है कि बच्चा रहे या कोई भी रहता है तो क्या कहता है कि उत्तर से दक्षिण नहीं सुताना चाहिए माथा करके, लेकिन साइंस कहता है कि नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ और साउथ क्या होता है, चुंबक का प्रभाव ज़्यादा होता है, इसलिए मनुष्य जब सोता है तो नॉर्थ और साउथ माथा कर करके नहीं सोना चाहिए, इसलिए नॉर्थ और साउथ नहीं सोना चाहिए। देखिए किस स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाणकालीन कलाकृति का खोज हुई थी? ये कहाँ हुआ था? पलवरम में। दायमाबाद कांस्य के सामानों के लिए प्रसिद्ध व्यवस्था था। मिर्ज़ापुर कहाँ पड़ता है? मिर्ज़ापुर यूपी में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर आगे 9 देखिएगा, किसे चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? यह ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। पुरापाषाण काल में क्या क्या हुआ था? आग का आविष्कार हुआ था, पत्थर के औजार आरंभ हुए थे। नवपाषाण युग में हुआ था पशुपालन, कृषि और पहिया का आविष्कार। नवपाषाण युग में पशुपालन, कृषि और किस चीज़ का? पहिया का आविष्कार हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10, रैगिक मृत भांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था। कहाँ हुआ था? ये हो जाएगा हस्तिनापुर में। कहाँ हुआ था? हस्तिनापुर में। लाल किला दिया हुआ है तो लाल किला का डिजाइन उस्ताद अहमद लाहौरी था। इसका निर्माण शाहजहां ने 1638 में शुरुआत करवाया था लाल किला को। उस स्थल का नाम बताइए जो वर्तमान में बलूचिस्तान में स्थित है। कौन सा है? मेहरगढ़। बुर्ज होम बता दिए जम्मू कश्मीर में है। कोल्डीवा कहाँ है? यूपी में है। कोल्डीवा कहाँ है? यूपी में है। और लोथल, ये लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 12, पुरापाषाण कालीन मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था? मुख्य व्यवसाय था शिकार करना। क्या? शिकार करना। नवपाषाण काल में भी बताया क्या? पशुपालन हो गया था, मिट्टी के बर्तन बनाया गया था और पशुपालन, कृषि जितना भी था, पहिए का आविष्कार सब नवपाषाण काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से आमरी संस्कृति का उद्भव कहाँ हुआ था? आमरी संस्कृति का उद्भव सिंध में हुआ था, जो पाकिस्तान में पड़ता है। कच्छ तो बता ही दिए गुजरात में पड़ता है। आगे क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसके कार्यकाल में हुआ था? ये हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था। स्थापना भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का स्थापना हुआ था 1861 में हुआ था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रथम अध्यक्ष अलेक्जेंडर कनिंघम थे। क्वेश्चन नंबर 15, प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? तो एक क्रो मैगलन के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 16, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध था? अभी बताए थे गुफाओं में शैल चित्रण के लिए था। ये भीमबेटका कहाँ पड़ता है? MP यानी मध्य प्रदेश में पड़ता है। आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्र, नृत्य, संगीत
के बारे में दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले थे? ये मेहरगढ़ से मिला था। और बुर्जहोम में तो बताए ही थे कुछ देर पहले कि शवों को दफनाने का, मानव के साथ कुत्ते, ये सब दफनाया गया था। जहाँ कंकाल मिला है, कहाँ से मिला है? बुर्जहोम से मिला है। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार निर्मित थे किस चीज़ का? निर्मित थे क्वार्ट्जाइट पत्थर से निर्मित थे। नुकीले पत्थर होते थे। दक्षिण भारत में, क्वेश्चन नंबर 19, दक्षिण भारत में बृहत पाषाण समाधियाँ संबंधित है। बृहत पाषाण समाधियाँ संबंधित है लौह काल से, लौह काल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा प्राज्ञ ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा भीमबेटका। अभी ऊपर में बताए थे भीमबेटका। अजंता, अजंता जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में है। ये 2वीं शताब्दी का है। अमरावती कहाँ है? अमरावती आंध्र प्रदेश में है। भीमबेटका तो एमपी में हो ही गया, मध्य प्रदेश। प्राग ऐतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्रवती नाम से प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा अहांड। अहांड। कायथा क्या है? कायथा जो है प्राचीन कपिलथक माना जाता है। उल्लेख ब्राह्मणीर प्रसिद्ध ग्रंथ बृहज्जातक जन्म स्थान के रूप में किया था। क्वेश्चन नंबर 22, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य जो है ये हुआ बागौर से संबंधित हुआ है। बागौर पड़ता कहाँ है? तो राजस्थान में, भीलवाड़ा जिला में, राजस्थान के। कोल्डीवा, कोल्डीवा तो पता है उत्तर प्रदेश में। चावल का प्रमाण, कोल्डीवा से ही चावल का प्रमाण जो है घाघर नदी के किनारे, कहाँ से? कालीबंगन से, क्वेश्चन नंबर 23, इंडिया एपिग्राफी के लेखक, इंडिया एपिग्राफी के लेखक, इंडिया एपिग्राफी के लेखक डीसी सरकार। कौन? डीसी सरकार है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाण कालीन पुरास्थल में मृग श्रृंग छल्लों का माला का प्रमाण मिला है? ये हो जाएगा महदहा। महदहा से मिला है। महदहा पड़ता कहाँ है? तो यूपी में पड़ता है। पटना शहर का अन्य नाम पाटलिपुत्र, पाटलीग्राम भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, राख का टीला निम्नलिखित में किस नवपाषाणकालीन स्थल से संबंधित है? ये है संगन कल्लू से संबंधित है। ये कालखंड है। संगन कल्लू जो है कालखंड। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किसे पलक संस्कृति कहा गया है? मध्य पुरापाषाणकालीन संस्कृति, मध्य पुरापाषाणकालीन संस्कृति को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 27, कोपनहेगन संग्रहालय की सामग्री से किसने पाषाण, कांस्य और लौह युग की त्रियुगीन विभाजन किया था? ये थॉमसन ने किया था। टेलर जो थे प्रबंधन का एक सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 28, भीमबेटका का गुफाएं कहाँ अवस्थित है? अभी आपको बताए थे रायसेन, पहाड़ी का नाम बताएगा तो रायसेन। ऐसे भीमबेटका कहाँ पड़ता है? एमपी यानी मध्य प्रदेश में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 29, ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग मंत्रालय में से किसका संलग्न कार्यालय है? तो ये हो जाएगा संस्कृति। कौन? संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस स्थान से गर्त निवासियों का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है? तो ये हो जाएगा गुफ कराल। कौन? गुफ कराल हो जाएगा। राखीगढ़ी ये कहाँ पड़ता है? हरियाणा के हिसार जिला में। बालाकोट जो है पाकिस्तान में खैबर क्या है? पख्तूनख्वा प्रांत में पड़ता है, मानसेहरा जिला में। क्वेश्चन नंबर 31, उस स्थल का नाम बताइए जहां स्थायी
जीवन को प्रमाण मिला था। तो ये हो जाएगा मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? बलूचिस्तान। कालीबंगन का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। धौलावीरा जो है लूनी नदी के तट पर स्थित था। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा, उसके शैल चित्रों का प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो ये हो जाएंगे B.S. वाकनकर। B.S. वाकनकर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से मिला है? तो ये हो जाएगा नर्मदा नदी घाटी से। गंगा के समीप बसे शहर का नाम बताइए। हरिद्वार है, वाराणसी है, प्रयागराज है। यमुना नदी किनारे बसा शहर दिल्ली हो गया, आगरा हो गया, इटावा हो गया, कालपी हो गया, हमीरपुर हो गया। ताप्ती नदी किनारे पूछता है सूरत। सूरत ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अब आ गया है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता का पहला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो ये है आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। इसका कालखंड पूछता है कितना? 2350 से 1750 BC। 1750 BC यानी ईसा पूर्व इसका कालखंड बताया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो हड़प्पा कौन है? दयाराम साहनी, सही है। लोथल का S.R. राव, ये भी सही है। सुर कोटदा ये J.P. जोशी, ये भी सही है। धौलावीरा के B.K. थापर, ये गलत है। धौलावीरा का भी है J.P. जोशी ही थे। क्वेश्चन नंबर 30, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है। विशाल स्नानागार भी मोहनजोदड़ो में है, लेकिन सबसे बड़ी इमारत की नाम पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा? अन्नागार। अब बताएगा सिंधु घाटी सभ्यता में किस पुरास्थल को नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? तो क्वेश्चन हो जाएगा मोहनजोदड़ो और लोथल से। रोपड़ की खोज Y.D. शर्मा ने 1953 में, कब? 1953 में किए थे। क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर किस राज्य में स्थित है? रंगपुर हो जाएगा गुजरात में स्थित है। सुखभादर नदी के समीप है। राजस्थान के बारे में क्या है? लूनी नदी कहाँ? राजस्थान में। अजमेर जिला पूछेगा तो अजमेर जिला। लूनी नदी निकलती कहाँ है? नाग पहाड़ियाँ से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि स्थल अपुरातात्विक खोज के बारे में। लोथल जो है गोदीवाड़ा पुरातात्विक खोज था। कालीबंगा जूता हुआ खेत का साक्ष्य। धौलावीरा ये है हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख। अब बचे गया बनावली, तो हो जाएगा पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की आकृति बनावली से। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है? तो हड़प्पा कहाँ है? पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला में स्थित है। आलमगीरपुर कहाँ है? यूपी में। आलमगीरपुर यूपी के मेरठ में। लोथल आपको पहले भी बता दिए हैं, लोथल कहाँ है? गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो ये करते थे पशुपति की पूजा करते थे। जो पशुपति क्या माने जाते थे? शंकर भगवान के रूप माने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 9 है भारत में चांदी की उपलब्धता प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा संस्कृति से ही मिले हैं। कहाँ से? हड़प्पा संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु के अपरिचित थे? अपरिचित लोहा के। लोहा का साक्ष्य सिंधु सभ्यता से नहीं मिला है। क्वेश्चन नंबर 11, लोथल नामक स्थान पर निम्नलिखित सभ्यताओं में से किसका पतननगर बंदरगाह है? तो ये हो जाएगा सिंधु घाटी। अब मेसोपोटामिया जो है तुर्की, इराक, सीरिया, ईरान
या यूनानी जितना भी है इसका क्षेत्र मेसोपोटामिया कहा जाता था। मेसोपोटामिया का अर्थ होता है दो नदियों के बीच, दो नदियों के बीच। क्वेश्चन नंबर 12, हड़प्पा में लोग किस वस्तु का उत्पादन में अग्रणी थे? अग्रणी यानी सबसे ज़्यादा थे, तो कौन सा हो जाएगा? कपास। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पापुरा स्थल कौन सा है? तो हो जाएगा राखीगढ़ी। कौन सा? राखीगढ़ी। क्वेश्चन नंबर 14, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी? तो ये जो मूर्ति हो जाएगा नृत्य करती हुई मूर्ति। प्राप्त कहाँ से हुआ था? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा शिव के चरणों में ही मोक्ष, जो नटराज, ये नटराज जो हैं ये क्या चित्र अंकन इससे प्राप्त होता है कि हड़प्पा का अर्थ ही होता है नटराज, जो मूर्ति मिला था हड़प्पा से, अर्थ उसका होता है शिव के चरणों में ही मोक्ष की प्राप्ति। और क्वेश्चन नंबर लास्ट है आज का, क्वेश्चन नंबर 15, हड़प्पा में एक अनंत जल प्रबंधक व्यवस्था का साक्ष्य हुआ है। तो ये कहाँ से हो जाएगा? धौलावीरा से हो जाएगा। लोथल से चावल के व्यापार, चावल के जो भूसी हो जाएगा कहाँ से? लोथल से मिला है। व्यापारिक केंद्र था महत्वपूर्ण लोथल का, यहाँ मोतियों एवं गहनों का भी प्रमाण मिला है। और आज का क्वेश्चन 15 नंबर यहीं तक के सिंधु सभ्यता का है। जो भी आवाज़ में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ है वो आवाज़, तबीयत थोड़ा ख़राब है इसके वजह से हो रहा है। जैसे से आगे हम लोग वीडियो बनाते रहेंगे धीरे धीरे हम सुधार करते रहेंगे। थोड़ा बहुत अगर जो दिक्कत होता है तो मैनेज कीजिएगा, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आगे वीडियो बनाते रहेंगे उसको मैनेज कर लेंगे। और कुछ किन्हीं भी स्टूडेंट या भाई बहन को कोई सजेशन देना है तो आप कमेंट में लिख करके बता सकते हैं कि क्या सुधार करना है और क्या क्या करना है, जिससे हमको पता चले।